Hello, friends, and a very warm welcome to each and every one of you. My name is Vineet Garg and I am your educator for this session. इस सेशन के अंदर हम कुछ बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं और वो सवाल आपके रहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इससे संबंधित हम कुछ सवाल करेंगे। आप ये सवाल देखिएगा। ठीक है, और ये सवाल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और बहुत ही बढ़िया किस्म के सवाल हैं। ये वो सवाल है जो पहले कभी ना कभी किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और थोड़े लंबे सवाल हैं, मतलब अच्छे लेवल के सवाल हैं। ये लैंग्वेज बड़ी है और कंसेप्ट भी बड़ा है और बहुत सारे कंसेप्ट की इंटरमिक्सिंग है। ठीक है, तो ये वो उस तरह के कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को बहुत मदद करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट है तो सवाल बनेगा। जो आज आपको यहाँ पर पता लगेगा कि कंसेप्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से दिल लगा के समझेंगे और पूरे तरीके से करेंगे। ठीक है, अटेंड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है कि a कॉमा बी एंड लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेट a कॉमा बी एंड लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। p is an end point of the latest rectum of the parabola 4y square बराबर 4 लैम्डा x। p कोई एक पॉइंट है, किसका? लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट का। किसका लेटेस्ट रेक्टम? y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x का लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, फिर कहा है कि एक इलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। एक स्टैंडर्ड इलिप्स दे दिया है जहां पर a और b क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है और लैम्डा। तो आप देख सकते हैं a b और लैम्डा का इस्तेमाल यहां पर आ चुका है। अब ये जो इलिप्स है इट पासेस थ्रू पॉइंट P, मतलब ये इलिप्स जो है इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट से गुजरता है। इफ टेंजेंट्स टू पैराबोला एंड द इलिप्स एट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब पॉइंट P पर अगर आप पैराबोला पर टेंजेंट डालते हो और इलिप्स पे भी टेंजेंट डालते हो तो वो टेंजेंट्स म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है वहां पर? वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जैसा दे रखा है। तो कहा है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स पता करनी है। क्या पता करने को कहा है? एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। अच्छे से देखिएगा। यहां पर मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं एक इलिप्स बनाऊंगा, सॉरी इलिप्स क्या, सबसे पहले मैं एक पैराबोला बनाऊंगा। ठीक है, गौर से देखना क्योंकि अच्छा सवाल है ये काफी ज्यादा। यहां पर मैं एक आपके पास में इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला बनाऊंगा। ये मैंने आपके लिए पैराबोला बना दिया यहां पर। अब कहा है कि इसका एक एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम, तो y स्क्वायर बराबर 4 लैम्डा x का जो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होगा वो होगा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या बन जाएगा? लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा। सबको याद होना चाहिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax आता है, तो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या आता है आपके पास में? a कॉमा 2a। a कॉमा 2a आता है, बट यहाँ a की जगह लैम्डा है तो आपके पास क्या आएगा? लैम्डा कॉमा 2a। ठीक है, ये बात तो तय रही। p इज एन एंड पॉइंट, तो इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं p। फिर कहा है कि एक इलिप्स है जो इस पॉइंट से गुजरता है। जो क्या करता है? इस पॉइंट से गुजरता है। तो एक काम करते हैं, ये इलिप्स अपन यहां पर कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये अपन ने यहां पर कुछ इस तरीके से इलिप्स बना दिया। ठीक है, और ये इलिप्स में ये पॉइंट आपके पास में क्या हो जाएगा? a कॉमा 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? माइनस a कॉमा 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा माइनस b। और ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? 0 कॉमा b। ये आ गए आपके पास में। तो ये पॉइंट p मिल गया, ये पूरा आपके पास में इलिप्स बन गया। ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गया? ये आपके पास में इलिप्स आ गया। ये चीज मिल गई आपको। इसके बाद कहा है कि इस पॉइंट पर आपने इलिप्स पर और पैराबोला पर टेंजेंट डालनी है। अब आपको पॉइंट पता है, पैराबोला पता है, इलिप्स पता है, तो यहां पर टेंजेंट डालनी है। और टेंजेंट डालने का एक सीधा सा कंसेप्ट होता है सर, t बराबर 0 अगर पॉइंट आपका दिया हुआ है तो पैराबोला पर जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट टू पैराबोला क्या हो जाएगा? t बराबर 0। t बराबर 0 क्या होता है सर? y1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा
x प्लस x1, ये चीज आ जाएगी। अब x1 y1 क्या है सर? वो पॉइंट जहां पर आप टेंजेंट डाल रहे हो, तो y1 की जगह क्या आ जाएगा सर? 2 लैम्डा 1, 2 लैम्डा 1 नहीं, 2 लैम्डा आ जाएगा, बराबर 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा। ये गया, ये गया, तो y कितना आ गया सर? x प्लस लैम्डा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई आपके पास में? इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी पॉइंट पर आपको क्या करना है? एक टेंजेंट और डालनी है। किसके लिए? इलिप्स के लिए। तो सेम कंसेप्ट सर, x(x1) बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहां पर लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा डाल दिया जाए। ठीक है, तो इसको मैं अगली स्लाइड पर ले लेता हूं और यहां पर मैं ये पहली वाली टेंजेंट लिख देता हूं आपके लिए, और सेकंड वाली टेंजेंट आपके पास क्या हो जाएगी? x लैम्डा बाय ए स्क्वायर y 2 लैम्डा बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये आ गई आपके पास में दो टेंजेंट। अब जब सर ये दो टेंजेंट आ गई है तो हमें पता है कि ये म्यूचुअली क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। दे रखा है सवाल में, क्या है ये? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमें क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। x लैम्डा बी स्क्वायर 2y लैम्डा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास में बन जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है दोस्तों? ये म्यूचुअली क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये बात तय रही। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। तो पहली वाली लाइन का स्लोप कितना है? 1 है। इसका स्लोप कितना आएगा? चेक कर लेते हैं। y बराबर mx प्लस सी वाले से कंपेयर कर लैम्डा बी स्क्वायर अपॉन माइनस का 2 लैम्डा ए स्क्वायर। भाई इसको अगर आप y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में ले जाओगे तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप उस फॉर्म में ले जाओगे तो लैम्डा बी स्क्वायर अपॉन माइनस का 2 लैम्डा ए स्क्वायर, और ये बराबर कितना आना चाहिए? माइनस का 1 आना चाहिए। तो आप देखिए, ये माइनस कटा, ये लैम्डा लैम्डा कटा, क्या बचा आपके पास में? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास में? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 2 आ गया। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अब देखिए, यहां पर इस सवाल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अगर ये कह दिया जाता कि ए बड़ा है तो इसकी मेजर एक्सेस ये हो जाती, अगर कह दिया जाता कि बी बड़ा है तो इसकी मेजर एक्सेस बी हो जाती, लेकिन ऐसा यहां पर कुछ जिक्र नहीं है। तो हमने ये कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि दिस इज मेजर और दिस इज माइनर, और t बराबर 0 के अंदर मेजर माइनर का वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है एसेंट्रिसिटी क्या होती है, या तो ये हो जाती है या तो ये हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 है और इसे अगर मैं यहां डालता हूं तो मामला थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, मामला हल्का सा यहां पर बिगड़ जाएगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आई है, इस 2 को उठा के अपन कहां डालेंगे? इस 2 को उठा के अपन यहां ना डाल के यहां डालेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना होगा? हाफ होगा। अब इसका इस्तेमाल यहां करते हैं, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस हाफ, तो ये कितना आ गया? 1 बाय √2। तो आपका एसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा? 1 बाय √2। खत्म। ये सवाल है। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन चीजें एक साथ इस तरीके से इंटरमिंगल की गई है कि लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है ये। देखिए, फिर से समझा देता हूं। ये आपको सवाल दे रखा है, आपने एक पैराबोला बनाया जिसका एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का है आपके पास में लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, फिर ये आपके पास इलिप्स था, फिर आपको पता है कि इसकी t बराबर 0 करने पर आपको ये मिलेगा, दैट इज y(y1) बराबर 2 लैम्डा x प्लस x1। ये दे रखा है आपको, यहां पर आप ये पॉइंट डाल दीजिए, 2 लैम्डा कट जाएगा तो y बराबर x प्लस लैम्डा आ जाएगा। इसका स्लोप 1 है, और कहा है कि यहां पर जो इलिप्स की जो टेंजेंट होगी उसका और पैराबोला की टेंजेंट का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। तो अगर पैराबोला की टेंजेंट का स्लोप आपके पास 1 है तो इलिप्स की टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? -1। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने यहां पर t बराबर 0 लगाया। सर ये थी पैराबोला की, ये थी आपके पास में इलिप्स की। इसको सिंप्लीफाई किया, x लैम्डा बी स्क्वायर
2y लैम्डा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसका स्लोप निकाला, कितना आया लैम्डा बी स्क्वायर अपॉन माइनस का 2 लैम्डा ए स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये -1 आना चाहिए, माइनस से माइनस गया, लैम्डा से लैम्डा गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 आया। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जाता हूं तो e बराबर कुछ नेगेटिव बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि यहां पर ये मेंशन नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हम तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, तो हम इस चीज को यहां पर कंसीडर करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में 1/√2। शानदार सवाल है, बहुत बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let RS be the diameter of the circle x square plus y square बराबर 1। एक सर्कल दे रखा है और उसकी एक डायमीटर दे रखी है RS। ठीक है, तो एक काम करिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, काम होता जाएगा। सर्कल बनाइए सबसे पहले यहाँ पर। सर ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, अब उसके बाद मैं यहाँ पर आप एक्सेस जरूर डालिएगा क्योंकि काम की चीज है, एक्सेस डालना इज ऑलवेज यूजफुल। ठीक है, ये चीज आपके पास में आ गई। क्या कहा इसके बाद में, आर एस बी द डायमीटर वेयर एस इज द पॉइंट। तो एस आपके पास में ये है 1,0। ये अगर एस है तो बेटा ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1,0, क्योंकि डायमीटर क्या होती है आपके पास में यहां से निकलती है और सेंटर से जाती है। तो ये चीज बन गई आपके पास में, ये आपके पास में एस आ गया, ये आपके पास में आर आ गया। वेयर एस इज द पॉइंट 1,0, तो आपके पास आर एस आ गया। लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एन एस। आर और एस के अलावा कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो ये वो वेरिएबल पॉइंट अपन मान लेते हैं। हम यहां पर सर्कल के पैरामेट्रिक में चले जाएंगे। पैरामेट्रिक क्या हो जाएगा इसका, सर इसका पैरामेट्रिक हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। सर्कल का जो पैरामेट्रिक होता है वो यूजुअली होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। यहां पर रेडियस 1 है तो ये चीज मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये सर्कल सेंटर ओरिजिन पे लोकेटेड है, मतलब इसका सेंटर एट ओरिजिन है, तो इस वजह से इसके पैरामेट्रिक क्या होंगे आर कॉस कॉमा आर साइन, और आर की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट अपने को मिल गया। नाउ द टेंजेंट्स एट, क्या दे रखा है, द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस एंड पी। एस एंड पी, ओके, ये पी पॉइंट है, ये क्या है आपके पास में पी पॉइंट है। तो टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एस एंड पी, टेंजेंट एट एस क्या हो जाएगी, टेंजेंट एट एस हो जाएगी आपके पास में y बराबर x बराबर 1, ये आपके पास आ जाएगी। यहां पर अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि P पर भी आप टेंजेंट डालते हैं, तो एक काम करिए, यहां से आप ये टेंजेंट डालिए, ये आपके पास यहां से होते हुए कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये चीज मिल चुकी है आपको। और अब इसने कहा है कि ये कहां काट रही है, ये कहां काट रही है आपके पास में पॉइंट Q पर, तो ये पॉइंट आपका Q है। तो इसके लिए मतलब आपको टेंजेंट एट P निकालना पड़ेगा। तो टेंजेंट एट P क्या आ जाएगा आपके पास में, टेंजेंट एट P आ जाएगा आपके पास में T बराबर 0। T बराबर 0 आप लगाएंगे तो T बराबर 0 क्या कहता है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर 1। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, इसका t बराबर 0 क्या आता है, x(1) प्लस y(1) बराबर 1। तो x1 की जगह cos थीटा और y1 की जगह sin थीटा, ये दो आ गए। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जिससे आपके पास पॉइंट Q आ जाएगा। आपको पता है कि x का वैल्यू 1 है, तो पॉइंट Q में x कोऑर्डिनेट तो आपके पास 1 आ जाएगा, सोचने की बात ही नहीं है। देखिए x की वैल्यू अगर आप 1 डालेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट y कोऑर्डिनेट देगा, जो कितना आएगा, सर इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1 ओवर हेयर, y इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितना आएगा आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखिए x बराबर 1 डालेंगे तो y कितना आएगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। 1 माइनस कॉस होता है आपके पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इस पूरी चीज को आप यहां पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 गया, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 गया, क्या बचेगा आपके पास में tan थीटा बाय 2।
तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना इज नॉट अ बिग डील। ये लाइन पता है, ये लाइन पता है, दो लाइनों का इंटरसेक्शन हमें अच्छे से पता है। क्या आएगा 1, tan θ/2। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 है, तो 1 जैसे ही डालेंगे तो y कितना आ जाएगा tan θ/2। नाउ यू हैव गॉट पॉइंट Q। अब बढ़ते हैं आगे। द नॉर्मल टू द सर्कल एट P इंटरसेक्ट, क्या कहा है, द नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट P। तो देखो चलो इसको अपन अगले लेवल पे ले चलते हैं। यहां पर फिर से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बनाना पड़ेगा यहां पर। तो चलिए ये अपन ने यहां पर बनाया सर्कल, और फिर यहां पर एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इट्स नॉट अप टू द स्केल फर्स्ट ऑफ ऑल, याद रखिएगा। तो पॉइंट P तो आपको पता ही है कितना है, cos θ, sin θ, और यहां कहीं पे आपके पास में क्या आ गया, Q पॉइंट आ गया, जो कितना आया 1, tan θ/2। ये चीज आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है इसने, द नॉर्मल टू द सर्कल एट P। अब P पॉइंट पे जो आपकी नॉर्मल आएगी, तो नॉर्मल सर्कल की जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है, हमेशा डायमीटर होती है। तो P पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगी, नॉर्मल एट पॉइंट P विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। नॉर्मल एट पॉइंट P इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 साइन थीटा माइनस 0 अपॉन कॉस थीटा माइनस 0। तो y बराबर कितना आ गया, tan θx। ये आपके पास में नॉर्मल आ गई। देखिए तो ये नॉर्मल यहां पर मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, ढंग से देखिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना दी अपन ने। फिर उसके बाद क्या कहा इसने कहा इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू Q, मतलब Q से एक पैरेलल एक लाइन जाएगी जो RS के पैरेलल है। Q से एक लाइन जाएगी जो क्या है, RS के पैरेलल है, और कहां काटेगी, E पर। तो एक काम करते हैं, पॉइंट Q से अपन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलो ये लाइन यहां से जाने दो, ये गई यहां पर। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट E है। और ये लाइन किसके पैरेलल है, RS के, ठीक है। ये R हो गया, ये आपका S हो गया, ठीक है। ये चीज समझ जाएंगे आप। इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन थ्रू Q कितना हो जाएगा, y बराबर tan θ/2। तो ये लाइन पता पड़ गई और ये वाली लाइन पता पड़ गई। अब आपको ये चीज पता है, ये चीज पता है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द लोकस ऑफ E। E का लोकस पूछा है, मतलब पॉइंट E जनरेट करना पड़ेगा। पॉइंट E क्या है, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब tan θ/2 बराबर tan θx, ठीक है। ये सारी चीज आपके पास में आएगी, क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो आपको पता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये क्या लिख सकते हैं आप यहां पर, सर ये लिख सकते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला ये बनता है। यहां क्या हुआ, सर ये कटा, ये कटा, तो x बराबर कितना आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये चीज आपके पास में आ जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज आ गई। यहां पर जहां जहां आपको tan θ/2 दिख रहा है वहां पर आप y डाल दीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा, 2x बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x। क्या आया लोकस आपका, लोकस आपका आया यहां पर एक पैराबोला, ठीक है। एक ही सवाल में सब कुछ करा दिया, एक ही सवाल में। यहां से एक लाइन पैरेलल डाली, वो कितना आई, y बराबर tan θ/2। यहां से एक नॉर्मल डाली, जो ये आई। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा सर, tan θx बराबर tan θ/2। तो सर क्या करेंगे, यहां पर इसको फॉर्मूले को लिख देंगे 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। tan θ/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 होल डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को उधर फेंका, tan स्क्वायर θ/2 की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि tan θ/2 कितना है आपके पास, y है।
तो आपके पास जो लोकस आया वो आया y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x। तो आपसे पूछा भी क्या गया था, फाइंड द लोकस ऑफ E। तो यहां से आपके पास में कितना आ गया सर, यहां से मेरे पास में आ गया y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट RS बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल वेयर S इज द पॉइंट 1,0। ठीक है, ये S होगा, ये कौन सा होगा आपके पास में, S होगा, और ये आपके पास में R होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास में, R होगा। ठीक है, फिर क्या कहा, वेयर S इज द पॉइंट, S निकल गया, R निकल गया, P बी ए वेरिएबल पॉइंट अदर देन RS, तो R cos थीटा R sin थीटा, ये रहा P पॉइंट आपके पास में। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, द टेंजेंट टू द सर्कल्स एट S एंड P। S पे डाली गई टेंजेंट x बराबर 1, P पर डाली गई टेंजेंट t बराबर 0, मतलब ये आ गई। कहा है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपके पास में, Q है। Q पॉइंट निकाला कैसे सर, इसका और इसका इंटरसेक्शन करके। x बराबर 1 करेंगे तो y कितना आएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, जो बनेगा आपके पास में tan थीटा बाई 2। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर, 1 tan थीटा बाई 2। उसके बाद कहा है कि P पॉइंट पे नॉर्मल डालना, तो P पॉइंट पे नॉर्मल का मतलब है ऐसी लाइन जो ओरिजिन सेंटर से गुजरेगी और इस पॉइंट से भी गुजरेगी, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, y बराबर tan थीटा x। फिर Q पॉइंट से एक लाइन डाली गई है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, मतलब RS के पैरेलल है, वो क्या होगी, y बराबर tan थीटा बाई 2। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट E है। इन दोनों इस पॉइंट का आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है। तो tan थीटा बाई 2 बराबर tan थीटा x। tan थीटा को आपने क्या लिखा है यहाँ पर, tan थीटा को लिखा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 से tan थीटा बाई 2 गया, क्या बचा आपके पास, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। ये 2 उधर गया तो 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 था। हमें पता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या है, y है, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x। बहुत ही शानदार किस्म का सवाल है जो आपने अभी तक यहाँ पर देखा है। बहुत ही बढ़िया सवाल देखे हमने, ऐसे दो सवाल देखे हैं जिसके अंदर लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोनिक सेक्शन का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, सब का सब कवर हो चुका है। पहले सवाल के अंदर इलिप्स और पैराबोला पूरा कवर हो गया, यहां पर आपके पास में सर्कल और स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो गए। तो आने वाले जो कुछ सवाल हैं उसके अंदर और भी सवाल कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है अभी तक तो ये। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है कि लेट P बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब देखिए सर्कल और पैराबोला का सवाल है, मतलब ये और डेंजरस हो गया। क्या कहा है कि एक P एक कोई पॉइंट है y स्क्वायर बराबर 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, मतलब इसके नॉर्मल के अलोंग होगा। क्या होगा, इसके नॉर्मल के अलोंग होगा जो इसके ऊपर लोकेटेड होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। P be a point on the parabola y square बराबर 4x which is at the shortest distance from the center of the ellipse x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 equals to 0। ये सर्कल आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। तो चलिए इस सर्कल को पहले अपन यहां पर प्लॉट करते हैं। सर्कल को अगर मैं थोड़ा सा तरीके से लिखूं तो ये बनता है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 4। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 68 बराबर 4, ये इतना आ गया। सेंटर क्या आया आपके पास में, सेंटर आपके पास में आया, सेंटर आपके पास में आया 2,8। ठीक है, 2,8 और रेडियस कितनी है, 2 है। रेडियस कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब अगर इसका सेंटर 2,8 है, 2,8 है और रेडियस इसकी 2 है, तो मतलब ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये 0,8, मतलब ये y एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 4,8 और यहां से 2 यूनिट्स नीचे लूंगा तो ये कितना होगा 2,6 और यहां से अगर मैं 2 यूनिट्स ऊपर लूंगा तो 2,10। हमने इसकी एक्सिस के अलोंग सेंटर में, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट प्लॉट किए। अब देखिएगा, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, एक पैराबोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहां पर हम एक पैराबोला बनाएंगे। ये रहा, मान लीजिए वो पैराबोला। ठीक है, ये मान लीजिए वो एक पैराबोला है। कह रखा है कि एक पॉइंट है P पैराबोला पर, यहां कहीं पे वो पॉइंट मान लीजिए। क्या पॉइंट है आपके पास, y स्क्वायर बराबर 4x है। तो y स्क्वायर बराबर 4x का जो पैरामेट्रिक आता है, जनरल पॉइंट आता है, वो आता है 80 स्क्वायर 280, मतलब t स्क्वायर 2t। तो पॉइंट P का पैरामीटर क्या आ जाएगा, t स्क्वायर 2t।
क्या आ जाएगा आपके पास में, टी स्क्वायर कॉमा 2t आ जाएगा। अब कहा है कि ये पॉइंट इसके सेंटर से, सेंटर को O मान लीजिए, कहा है कि ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए सर, ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। दिस हैज टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होती है, नॉर्मल के अलोंग होती है, और इस पॉइंट पे खींची गई नॉर्मल आपके पास में इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, इस पॉइंट पर खींची गई जो नॉर्मल होगी वो इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए। किसके, सर्कल के सेंटर से। तो हम एक काम करते हैं, नॉर्मल एट पॉइंट पी, नॉर्मल एट पॉइंट पी, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x की जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है आपके पास में, वो होती है y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। क्योंकि यहां पर a का वैल्यू 1 है तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2t प्लस 2t क्यूब, ठीक है। ये कहां से पास करनी चाहिए आपके पास में, 2,8 से गुजरनी चाहिए। तो 2,8 अगर अपन यहां डालेंगे तो क्या मिलेगा, 8 प्लस 2t बराबर 2t प्लस टी क्यूब। ये t 2t से 2t गया, t बराबर 2 आ गया आपके पास। t बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में क्या आ गए, 4,4। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास में दोस्तों, 4,4 आ गए। सारा मामला यहां पर सेट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये सवाल यहां से लेके यहां तक तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। पॉइंट P पता पड़ गया, इसके अलावा कंसेप्ट ये था कि अगर सर्कल के सेंटर से मिनिमम दूरी पर है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट P पर खींची गई नॉर्मल इसके सेंटर से पास करेगी, दैट्स इट। ये हमें ध्यान रखना है। फिर कहा है लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग SP इंटरनली। S क्या है आपका, S बी द सेंटर, जिसे हमने O मान लिया है। तो आप एक काम करिए, इसे वापस आप क्या कर दीजिए, S कह दीजिए, क्योंकि दे रखा है इसने। तो S और P को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट कहां है, यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है। और ये चीज आपको पता है ये कितनी है, 2 है। तो टेक्निकली ये कौन सा पॉइंट हो गया आपके पास में, Q हो गया एज पर द क्वेश्चन। Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट SP इंटरनली। तो मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ये मान लीजिए वो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। S आपके पास कितना आया सर, S आया 2,8। पॉइंट P कितना आया आपके पास में, 4,4 आया। Q यहां पर एक पॉइंट है जो सर्कल पे लोकेटेड है, और आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपके पास में 2 है। तो क्या QP निकल सकता है, क्या QP निकल सकता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ। तो QP निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा सर, QP कैन बी रिटन एज SP माइनस SQ। SP कितना है आपके पास में, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये कितना है आपके पास में, 2 है अल्टीमेटली। तो ये कितना बन गया, 16 प्लस 4 माइनस 2, मतलब ये बन जाएगा 20। 20 का मतलब 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 2√5 माइनस 2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में, 2√5 माइनस 2। कितनी आ गई आपके पास में, ये 2√5 माइनस 2 आ गई। तो देखिए क्या पूछा है, लेट Q बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग SP इंटरनली। Q पॉइंट आ गया आपके पास में। तो पहला सवाल था फाइंड SP, पहला सवाल था फाइंड SP। तो अपने को S पता है, P पता है, कितना आ गया सर, 16 प्लस 4 20, 20 का कितना बनता है, 2√5। तो SP आपके पास कितना आ चुका है सर, SP आ चुका है 2√5। तो पहला आंसर तो मेरे पास में आ गया, पहला आंसर आ गया। फिर कहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट Q, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट Q, मतलब Q पॉइंट आपको यहां पर जनरेट करना पड़ेगा। Q पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जनरेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप आराम से ये चीज निकाल पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। Q पॉइंट निकालना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आप आराम से Q पॉइंट आराम से सेटिस्फैक्टरी तरीके से निकाल पाओगे, ठीक है। आप देख लो यहां पर कितना आया आपके पास में, फिर से चेक कर लो,
y प्लस एक्स टी प्लस वाई प्लस एक्स टी बराबर 280 प्लस 80 क्यूब था, यहाँ a की वैल्यू आपके पास में 1 थी, तो 2,8 से पास होना चाहिए था, 2,8 जैसे ही डाला ये बना 2t, 2t, ये कितना बन गया आपके पास में, इतना बन गया, ठीक है। और y की जगह 8 डाला, ये गया, t बराबर 2 आया, t बराबर 2 आया, 4,4, तो हमको पता पड़ गया कि p पॉइंट क्या है 4,4 और s पॉइंट क्या है आपके पास में 2,8। क्या किया सर, आपसे पूछा था एसपी डिस्टेंस, तो एसपी डिस्टेंस तो आपको पता है 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, 20 कितना होता है 2√5, पहला आंसर। इसमें से ये 2 सबट्रैक्ट कर दोगे तो ये चीज मिल जाएगी। क्या क्यू पॉइंट निकल सकता है? बिल्कुल सर, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से आराम से निकल सकता है। √5 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 प्लस 1, क्या बन जाएगा ये √5 4 माइनस 2 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय √5, ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, सेम टू सेम वाई कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे आप, √5 माइनस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 प्लस 1, ये कितना बन गया √5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय √5। दोनों पॉइंट जनरेट हो गए, दोनों के दोनों पॉइंट जनरेट हो गए और हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट क्यू, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट क्यू, तो ये चीज मिलेगी। और एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है सर, ये आपको नॉर्मल पता है, जो इसका स्लोप होगा टेंजेंट का स्लोप एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से भी पता लगा सकते हो, और आपको बोल दे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। क्या इसका स्लोप पता है, क्या एसपी का स्लोप पता है, मेरा सवाल यही है, ठीक है, वहां से भी बन जाएगा। तो इसको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, स्लोप ऑफ एसपी, काफी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। स्लोप ऑफ एसपी क्या आ जाएगा आपके पास में, 2,8 से लेकर क्या दे रखा है आपको 4,4, तो स्लोप कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, तो -4 बाय प्लस का 2 दैट इज माइनस का 2। तो टेंजेंट एट क्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, -2 इंटू एम बराबर माइनस का 1, तो एम कितना आ जाएगा आपके पास में, हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। वहां से भी जनरेट हो सकता है, और आपको कह दे कि टेंजेंट की इक्वेशन जनरेट करनी है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो विद द हेल्प ऑफ क्यू, और आपसे पूछे कि स्लोप पूछा है तो जो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी, तो वहां से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, एक ही सवाल के अंदर पूरा का पूरा सर्कल इन्होंने कवर कर दिया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक सर्कल दिया है, एक पैराबोला दिया है, पैराबोला पर एक पॉइंट दिया है जिसकी सर्कल से दूरी शॉर्टेस्ट है, तो वो जो शॉर्टेस्ट दूरी है वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग होगी। किसकी नॉर्मल सर, पैराबोला की नॉर्मल। अब वो जो पैराबोला की नॉर्मल है वो आपके सेंटर से गुजरनी चाहिए, तो पैराबोला की नॉर्मल क्या होगी सर, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1 है और 2,8 से गुजरनी चाहिए, तो सॉल्व करने पर t बराबर 2 आएगा, तो ये पॉइंट कितना आ गया 4,4 आ गया सर, ये 4,4 आ गया। पहला सवाल था एसपी निकालो, ये निकल गया। फिर बोला स्लोप ऑफ एट क्यू निकालो, तो मैंने अगली स्लाइड पर क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले, प्लस उसके अलावा अगर मुझे कह देते कि यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी तो वो भी निकाल सकते हैं हम, अगर क्यू पता है तो। पर हमसे तो सिर्फ ये पूछा है कि यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर जो टेंजेंट जाएगी वो इस नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसका स्लोप कितना आया आपके पास, माइनस का हाफ आया। कितना आया आपके पास में, माइनस का हाफ आया, तो सॉरी माइनस का 8 माइनस 4 अपॉन, हाँ 4 अपॉन -2, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया, तो ये कितना का आ जाएगा आपके पास में, प्लस का हाफ आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ये देखिए हाफ आ गया आपके पास में। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया 3 सवाल के जहां पर पूरा कोऑर्डिनेट कवर हुआ। बेस्ट पार्ट ये है, फॉर कोनिक x² बाय 9 प्लस y² बाय 8, क्लियर कट पता पड़ रहा है कि ये कोनिक एक इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस कौन है, x एक्सिस। इसकी फोसाई f1 है पॉजिटिव एक्सिस पे और फोसाई f2 है नेगेटिव x एक्सिस पे। तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ पर एक इलिप्स बनाया जाए, लेकिन उससे पहले उसकी कोऑर्डिनेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।
चलिए काम करते हैं, पहले एलिप्स बना देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन उसको बाइफरकेट कर देंगे, ठीक है। बाइफरकेशन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 3,0, ये पॉइंट हो जाएगा -3,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2√2 और ये हो जाएगा 0,-2√2। ये तीन चीज़ें आपके आ जाएगी। F1 मतलब ये फोसाई हो गया। हमें पता है फोसाई क्या होता है, a,0 होता है, ठीक है। यू कुड ऑल्सो से √a² - b² 0। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 - 8,0 आएगा, दैट इज 1,0। तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा ये आएगा 1,0 और ये कितना आएगा आपके पास में -1,0, जो कितना हो जाएगा आपके पास में F2 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब पैराबोला हैविंग वर्टेक्स ऑन ओरिजिन, यहाँ पर आपके पास में वर्टेक्स है, इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट फर्स्ट एलिप्स एट फर्स्ट m इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये पॉइंट m है, ये पॉइंट m है आपके पास में। तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकलेगा सर, हमको पता है कि, और फोकस F1 पर है, फोकस F1 पर है, मतलब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² बराबर 4x आ जाएगा। y² बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 4x आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि ये वर्टेक्स है और ये आपके पास में फोकस है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की जो लंबाई है वो 4 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये चीज़ बन जाएगी। और उसके बाद में आपको सॉल्व करने को कहा गया, तो x² / 9 प्लस y² की जगह 4x डाल देंगे तो बचेगा 8 बराबर 1, ये कट के गया 1, ये कट के गया 2, तो ये क्या बन जाएगा 2x² + 9x - 18 बराबर 0। ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव आएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा -9 ± 81 प्लस 4 2 8 8 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 144 डिवाइडेड बाय 2 2 4, तो ये कितना बन गया -9 प्लस माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6 - 15 6 3/2। एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो इसको मैं रिजेक्ट करूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है। तो ये पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, पॉइंट M 3/2। 3/2 को अगर आप यहां डालोगे तो देखिए क्या बनता है, x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास में 3/2 आ गया। 3/2 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, 3/2 × 4 हो जाएगा 6, तो y कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है सर, x कोऑर्डिनेट आया 3/2, उसको उठा के वहां डालो तो ये कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि पॉइंट M आपको मिल चुका है। इफ टेंजेंट एट पॉइंट M ऑन एलिप्स इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट r, तो चलो अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। यहां पर फिर से बनाते हैं, एक एलिप्स बना देते हैं, काफी आसान काम हो चुका है, ठीक है। और एक रैंडमली अपन एक एक्सेस बना देते हैं जो यहां पर इसको इस तरीके से जाएगी, और पॉइंट हमें पता है, पॉइंट M क्या है हमारा 3/2 √6, ठीक है, और ये एलिप्स है। तो आपसे कहा है कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट M ऑन एलिप्स, एलिप्स पर आपको टेंजेंट डालनी है पॉइंट M पर, तो पता है t बराबर 0 लगेगा। क्या लगेगा, t बराबर 0, तो t बराबर 0 लगाओ तो x² / 9 प्लस y² / 8 बराबर कितना हो गया 1। यहाँ t बराबर 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, x × 3/2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस y × √6 डिवाइडेड बाय 8 बराबर 1। तो ये कट के कितना गया 1/3 टाइम, तो ये बन गया x/6 प्लस y √6/8 बराबर 1। ये चीज़ आ गई आपके पास में। अब कहा है कि यहाँ पर जो आपने टेंजेंट डाली वो x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, x एक्सिस को काट रही है r पर। कहाँ काट रही है, r पर। तो ये पॉइंट हो गया आपका r। इसको निकालने के लिए y 0 करना बहुत है, y 0 कर दो तो 0 करते क्या मिल जाएगा 6,0। ये चीज़ मौजूद है। अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा है नॉर्मल एट M ऑन द इलिप्स। अब यहां पर नॉर्मल भी डालने को कहा है, और वो कहां काटेगी आपके पास में S पर काटेगी। तो मान लो वो आपके पास नॉर्मल कुछ इस तरीके से जाती है, तो ये पॉइंट S आ गया। तो आपसे पूछा क्या, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन RS, मतलब ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये डिस्टेंस पूछा गया। तो यहां पर नॉर्मल डालनी पड़ेगी, तो नॉर्मल एट M, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सबको याद होना चाहिए, a² x/x1 माइनस b² y/y1 बराबर a² - b²। तो a² तो 9 है,
x बाय x1, x1 कितना है आपका 3 बाय 2 माइनस 8 y बाय y1, y1 कितना है √6 है, और 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए तो टेक्निकली आपकी इक्वेशन क्या मिली, टेक्निकली आपको इक्वेशन मिली यहां पर, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं 3 से 3 6x माइनस 8y बाय √6 बराबर 1, ये लाइन मिल गई। अब पॉइंट S निकालना है, तो पॉइंट S के लिए आपको y कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा, तो x कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। तो ये पॉइंट आपके पास कितना आ गया सर 1/6, 0। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। तो RS कितना आ जाएगा सर, RS आ जाएगा 6 माइनस 1/6, दैट इज 35/6। कितना आंसर आ जाएगा 35/6 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन तो, खैर बस ये है कि इसके अंदर आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशंस याद होनी चाहिए। 2 डिग्री के लिए तो आपको पता होना चाहिए 2 डिग्री का कर्व है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, और ये जो कर्व्स हैं इन सब में टेंजेंट निकालनी हो और पॉइंट आपको कर्व पे दिया हो तो आप t बराबर 0 लगाओ। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होते हैं तो फटाफट लग जाता है, और मैंने ये जो किया है स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से ही किया है। तो यहाँ पर जो मेरा सेशन है वो यहाँ पर, ये सेशन को मेरा कंटेंट यहाँ पर पूरा होता है, और ऐसे सेशन बहुत अच्छे रहते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत मदद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। और उत्कर्ष क्लासेस ऐसे सेशंस बहुत ज़्यादा लेके आएंगे आपके लिए फ्यूचर के अंदर, मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। विल मीट सून विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। साइनिंग ऑफ विद दिस लेक्चर, योर एजुकेटर विनीत गर्ग, एंड विल बी मीटिंग सून। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।